साथियों, चलिए कुछ सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के प्रश्न को उसके उत्तर के साथ देख लेते हैं तथा तैयारी कर लेते हैं, जो आपको बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उड़ीसा लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग में भी काम में आएंगे तथा कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य परीक्षाओं में भी आपके ये काफ़ी उपयोगी होंगे। आप जिसका तैयारी करके आसानी से परीक्षा में इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुस्तक छापने का श्रेय किसे जाता है? अर्थात भारत में सबसे पहले पुस्तक किसने छापा था, यह क्वेश्चन है। यदि आपको जवाब आता है इसका जवाब तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है गोवा के पादरियों को जाता है श्रेय। उन्होंने 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है? यह किस पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार? यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसका उत्तर है, सही उत्तर है नागालैंड। प्रश्न संख्या 3, सबसे पहले मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। इसका सही उत्तर है हीरा का सूत्र, जो 934 ईस्वी में प्रिंट हुआ था। प्रश्न संख्या 4, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई थी या विकसित हुई? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर है चीन में। चीन में पतंग उड़ाने की कला विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 5, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। यदि आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसका सही उत्तर है महावीर के शिष्य थे जिसका नाम था मखली पुत्र गोसाल। उन्होंने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6, कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए, यदि इसका आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी भी जानकारी की परीक्षा यहाँ पर होती जाएगी। आप कितना जानते हैं कमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि आप कितना जानते हैं। इसका सही उत्तर है भैंसों के दौड़ से संबंधित है ये। प्रश्न संख्या 7, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है, जैसे आप जानते भी होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 8, ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? आप सभी इसका उत्तर भी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका सही उत्तर है केरल। प्रश्न संख्या 9, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? अर्थात वह कौन सा मेला है जिसमें प्रचुर मात्रा में, या यूँ कहे तो वह मेला ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो बताइए। इसका सही उत्तर है पुष्कर का मेला। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार ने पग्गे पल्ला हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न संख्या 11, महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर है नागालैंड। क्वेश्चन संख्या 12, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका तो आप उत्तर जानते ही होंगे। यदि उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? उत्तर को कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं से संबंधित है। ये कहीं कहीं यह भी रहता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों, यह भी सही है आंसर, उतना भी सही है। आगे 14, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक नाट्य है। प्रश्न संख्या 15, बाडोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 16, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? अर्थात यक्षगान भारत के किस राज्य में का लोक नृत्य है या लोक गान है? ये गान है बल्कि। अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 17, आर.के. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? कौन सा उपन्यास है उनका पहला? इसका सही उत्तर है स्वामी एंड फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, रिक्त स्थान को भरना है। मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो इसका सही उत्तर है थांग ता। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल कला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 20, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? पाइका नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन यह है। इसका सही उत्तर है झारखंड। प्रश्न संख्या 20, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, विवेकानंद रॉक कहाँ स्थित है? दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का एक ही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछता है तो इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी में है, जो भारत का सबसे दक्षिण में है। ऐसे इंदिरा पॉइंट को सबसे भारत का दक्षिण माना जाता है। कन्याकुमारी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा है यह। इसका सही उत्तर है घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। प्रश्न संख्या 22, कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर आप जानते भी होंगे। इसका सही उत्तर है घर्षण, जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फ्रिक्शन के कारण यह गति का, मोशन का विरोध करता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन काल में 3 प्रमुख शासक थे, प्रमुख चेर, चोल, पांड्य। तो उसमें से चोल की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है उरायूर में थी।
प्रश्न संख्या 24, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप जानते भी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है बृहदर्थ। बृहदर्थ था। प्रश्न संख्या 25, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? ये पूछता है क्वेश्चन। यदि आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताइए। इसका उत्तर है 18 किलोमीटर धरातल से है इसकी लगभग। हालांकि थोड़ा वैरी करता है, क्योंकि वायुमंडल का शेप गोलाकार है, थोड़ा वैरी करता है। पृथ्वी का भी शेप है वैसा, इसलिए फिर भी 18 किलोमीटर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर आप जानते भी होंगे, सन 1905 में हुई थी भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। प्रश्न संख्या 27, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? आप जानते भी हैं कि इसका स्थान भारत का दूसरा है, पहला रूस का स्थान है। प्रश्न संख्या 28, पोंग बांग किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है व्यास नदी पर। व्यास नदी पर बनाया गया है ये। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? पहले के घड़ी जो चाबी देने वाले होते थे, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है जिसके वजह से घड़ी की सुई चलती है? इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30, नेफा किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो आप जानते भी होंगे, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, ये रहा 30 महत्वपूर्ण लेकिन आसान प्रश्न। मुझे आशा है कि आप ये सब जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो तैयारी कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट भी कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, यह तैयार हो जाएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो इस पर ज़रूर आएंगे, आप तैयारी करते जाइए। बाद में इसमें रीजनिंग, मैथ के भी और हिंदी और इंग्लिश के भी सेट आएंगे। आप बने रहिएगा, इस पर तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़िए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।